Hello students, today we will study lesson 2 Memory of the Computer. In this lesson we will read about various data storage devices and its units. Okay? बेटा आज हम लोग लेसन 2 मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर पढ़ेंगे और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, जो वेरियस टाइप्स डेटा स्टोरेज डिवाइस होते हैं जहां हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं, उन स्टोरेज डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे और कंप्यूटर के मेमोरी के बारे में. ठीक है. वन ऑफ द मेजर एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर इज इट्स स्टोरेज कैपेसिटी वेयर huge amount of information can be stored, but how this information is represented and stored. The question arises when the data and instructions are entered in the computer where they are stored. In fact, inside the computer there are different storage areas where it keeps data or information permanently or temporary while working. This storage area is known as the memory of the computer. हम लोग कंप्यूटर के कई एडवांटेज पढ़े थे, लाभ. ठीक है. उनमें से एक है स्टोरेज कैपेसिटी. मतलब कंप्यूटर में इतनी स्टोरेज कैपेसिटी होती है कि वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है. ये इंफॉर्मेशन वो स्टोर कैसे करता है और उसको कैसे रिप्रेजेंट करता है, ये क्वेश्चंस आता है दिमाग में कि कैसे डेटा और इंस्ट्रक्शन जो होता है कंप्यूटर के अंदर कैसे जाता है और कैसे स्टोर होता है. जबकि कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट स्टोरेज एरियाज होते हैं. ठीक है. जहाँ पे डेटा और इंफॉर्मेशन परमानेंटली भी रह सकता है और टेम्पररी भी रह सकता है वर्किंग के दौरान, काम के दौरान. ठीक है. मतलब हमारी मर्जी के अनुसार उसमें हम परमानेंट भी स्टोर कर सकते हैं और उसमें कुछ ऐसी क्वालिटी होती है कि वो टेम्पररी उसमें स्टोर होगा. ठीक है. तो जो स्टोरेज एरिया होते हैं कंप्यूटर के उसको क्या बोलते हैं, मेमोरी बोलते हैं. मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, फ्लैश ड्राइव, ब्लू रे डिस्क. ठीक है. मेमोरी दो तरह के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं. देयर आर 2 types of memory, primary memory and secondary memory. In primary memory it is 2 types, RAM and ROM. Primary memory जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, RAM और ROM. Secondary memory are 5 types, hard disk, compact disk, DVD, flash drive, Blu-ray disc. ठीक है. The memory of the computer is divided into two categories, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो 2 भागों में डिवाइड रहता है. ठीक है. 2 कैटेगराइज में इसको डिवाइड किया गया है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. ठीक है. सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइमरी मेमोरी. दिस इज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर. सीपीयू कैन डायरेक्टली रीड और राइट ऑन दिस मेमोरी. इट इज फिक्स ऑन द मदरबोर्ड ऑफ द कंप्यूटर. Motherboard is an electronic board fixed inside the CPU box. The CPU and the other internal parts of a computer are attached in it. प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी जो होता है कंप्यूटर का मेन मेमोरी होता है. ठीक है. कंप्यूटर का ये मेन मेमोरी होता है. सीपीयू क्या करता है? सीपीयू डायरेक्ट रीड और राइट दोनों इस मेमोरी से कर सकता है. मतलब जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन या डेटा कंप्यूटर के अंदर इनपुट करते हैं तो वो क्या होता है, वो प्राइमरी मेमोरी की मेन मेमोरी जो है इसमें स्टोर हो जाता है और सीपीयू डायरेक्ट इस मेमोरी से राइट और रीड दोनों कर सकता है. और ये मेमोरी कहाँ फिक्स रहता है? ये मेमोरी मदरबोर्ड में फिक्स रहता है. जो कंप्यूटर में होता है मदरबोर्ड उसमें फिक्स रहता है, उसमें लगा होता है. ठीक है. अब मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड जो है एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है जो कि सीपीयू बॉक्स में उसके अंदर फिक्स रहता है. ठीक है. सीपीयू के अंदर ये फिक्स रहता है और सीपीयू और जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, सीपीयू के अलावा और जो इंटरनल पार्ट्स कंप्यूटर के होते हैं वो भी कहाँ अटैच होते हैं? मदरबोर्ड में ही अटैच होते हैं. ठीक है. तो ये होता है प्राइमरी मेमोरी.
प्राइमरी मेमोरी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। अब प्राइमरी मेमोरी को भी टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम, रीड ओनली मेमोरी। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। RAM is a temporary memory. The information stored in this memory is lost as the power supply to the computer is turned off. That's why it is also called volatile memory. It stores the data and instructions given by the user and also the results produced by the computer temporary. रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैम जो होता है वो टेम्पररी मेमोरी है, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी क्या है? वो टेम्पररी मेमोरी है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो मेन मेमोरी होता है। ये टू पार्ट्स में डिवाइड है। रैम जो होता है टेम्पररी मेमोरी होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब इंफॉर्मेशन इसमें तब तक स्टोर रहता है जब तक कंप्यूटर जो है वो उसकी पावर सप्लाई ऑफ नहीं होती। मतलब जब तक पावर सप्लाई रहेगा तब तक हमारा डेटा और इंफॉर्मेशन रैम में स्टोर होगा। लेकिन जहां हमारा पावर सप्लाई ऑफ हो जाता है, ये क्या हो जाता है? ये लॉस हो जाता है। इसके डेटा इंफॉर्मेशन जो होते हैं लॉस हो जाते हैं। दैट्स वाई, तो इसीलिए इसको वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, ये डेटा और इंस्ट्रक्शंस को यूजर को क्या करता है? यूजर्स जो डेटा इंस्ट्रक्शंस इनपुट करते हैं उसको स्टोर करता है, और जब तक रिजल्ट नहीं मिल जाता यूजर को तब तक ही ये स्टोर किया रहेगा कंप्यूटर में। ठीक है, मतलब रैम इन डेटा इंस्ट्रक्शंस को तभी तक स्टोर करता है जब तक कंप्यूटर आउटपुट नहीं दे देता। जहां आउटपुट दे देगा और ये फिर क्या कर देगा? उस डेटा इंस्ट्रक्शंस को लॉस कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है रोम, रीड ओनली मेमोरी। इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रोम इज permanent in nature. That is, it holds the data even if the system is switched off. It holds the starting instructions for the computer. ROM cannot be overwritten by the computer. It is also called non-volatile memory. ROM का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये क्या करता है? ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है परमानेंट, मतलब ये हमेशा के लिए स्टोर करता है। ठीक है, परमानेंट टाइप का ये इसका नेचर होता है। ये डेटा को तब तक स्टोर किया रहेगा जब तक, मतलब ये ऐसा नहीं है कि डेटा को तब तक स्टोर करेगा जब तक वो स्विच ऑफ ना हो जाए। ऐसा नहीं है, ये स्विच ऑफ होने के बाद भी डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, और ये इंस्ट्रक्शंस को स्टार्टिंग से ही होल्ड करता है, उसको स्टोर किया रहता है। मतलब जब इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर में जाते हैं तभी से ये स्टोर करना शुरू कर देता है। और ये क्या करता है? ये ओवर रिटन नहीं करता है, मतलब एक के ऊपर एक वो राइट नहीं करता है। ठीक है, इसीलिए इसको नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार ये डिलीट कर दे, लॉस कर दे मेमोरी से और फिर उसको स्टोर कर दे, ऐसा नहीं करता। ये एक बार स्टोर करता है तो वो किया ही रहता है। ये होता है रोम। नेक्स्ट होता है सेकेंडरी मेमोरी। हम लोग ने प्राइमरी मेमोरी पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, दिस मेमोरी इज परमानेंट इन नेचर। इट इज यूज्ड टू स्टोर द different programs and the information permanently, which are temporarily stored in RAM. It holds the information till we erase it. ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? मेमोरी का मतलब क्या होता है? मेमोरी का मतलब होता है वो एरिया, ठीक है, जहाँ पे हम अपने डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? ये मेमोरी परमानेंट इन नेचर होता है। ठीक है, नेचर के हिसाब से ये परमानेंट होता है, ये भी हमेशा स्टोर किया रहता है। ठीक है, ये अलग अलग डिफरेंट प्रोग्राम्स और इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, हमेशा के लिए स्टोर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और ये टेम्पररी स्टोर नहीं करता है, रैम की तरह ये कुछ समय के लिए स्टोर नहीं करता है, ये हमेशा के लिए स्टोर करता है। ठीक है, जब तक हम इरेज ना करना चाहें तब तक ये स्टोर किया रहेगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आर
हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव एक्सेट्रा। यहाँ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हार्ड डिस्क। This is the main storage device of the computer which is fixed inside the CPU box. Its storage capacity is very high, that varies from 200 GB to 3 TB. As it is fixed inside the CPU box, it is not easy to move the hard disk from one computer to another. Hard disk क्या होता है? ये स्टोरेज डिवाइस, जो कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस होते हैं उसका ये मेन पार्ट होता है, ये मेन स्टोरेज डिवाइस होता है, ठीक है। और ये सीपीयू बॉक्स के अंदर फिक्स रहता है, ये सीपीयू के अंदर हार्ड डिस्क फिक्स रहता है। और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है, इसकी जो स्टोरेज करने की क्षमता होती है वो कितना होता है, 200 GB से लेकर 3 TB तक होता है। और ये सीपीयू बॉक्स में ही अंदर फिक्स रहता है, ठीक है। इसको ये फिक्स होने के वजह से इस हार्ड डिस्क को हम एक कंप्यूटर से दूसरे में इसको मूव नहीं कर सकते, मतलब इसको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में नहीं ले जा सकते, ठीक है। ये इतना आसान नहीं होता है। अब हम पढ़ेंगे कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी। इट इज अ थिन प्लास्टिक डिस्क कोटेड विद मेटल. It is circular in shape. Computer can read and write data stored on it. This is an optical storage device with a storage capacity of up to 700 MB and it can store varieties of data like pictures, sound, movies, text, etc. Nowadays, external hard disk is available which is not fixed inside the computer. Compact disk, CD. सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। ये क्या होता है, ये प्लास्टिक डिस्क होता है, ये पतला सा प्लास्टिक डिस्क होता है जो कि वो इस पे जो है मेटल से कोटेड रहता है, इस पे मेटल रहते हैं, ठीक है। वो प्लास्टिक जो होता है मेटल से कोटेड रहता है। ये सर्कुलर इन शेप में होता है, ये सर्कुलर शेप में होता है, ये आप देखिए गोला है ना, ये सर्कुलर शेप में होता है। कंप्यूटर जो होता है रीड और राइट डेटा को रीड राइट करता है और स्टोर करता है, मतलब कंप्यूटर के डेटा को ये रीड भी करेगा, मतलब इस पे ये चलेगा भी डेटा और इसमें हम डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है। ब्लैंक सीडी में हम जो भी डेटा स्टोर करना है उसको हम स्टोर कर सकते हैं और इसको अगर पहले से स्टोर है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम रीड करा सकते हैं, मतलब हम उसको रन कराते हैं, ठीक है। ये ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होता है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है, इसकी स्टोर करने की क्षमता जो होती है वो होता है 700 MB और ये हर तरह के हर वैरायटीज के डेटा को स्टोर कर सकता है, चाहे वो पिक्चर्स हो, साउंड हो, मूवीज हो या टेक्स्ट ही क्यों ना हो, वो उन सबको ये स्टोर कर सकता है। आज जो है, आज के समय में हम देखेंगे कि एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो होता है, मतलब अभी तक हमने जो हार्ड डिस्क पढ़ा था कि वो सीपीयू में क्या रहता है, सीपीयू में वो फिक्स रहता है, तो कुछ एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी आते हैं जो कि कंप्यूटर के अंदर वो फिक्स नहीं रहता है, मतलब उसको हम एक्सटर्नल जो है हम कंप्यूटर में बाहर से लगा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डीवीडी। डीवीडी स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क. It is also circular in shape. It is an optical storage device which reads data faster than a CD. A single-layer, single-sided DVD can store data up to 4.7 GB. That is around 6 times than that of a CD. And a double layer of DVD can store data up to 17.08 GB. That is around 25 times than that of a CD. Thus, DVDs look just like a CDs. They can hold much more data. For example, a full-length movie. DVD का फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये DVD का फुल फॉर्म होता है। ये भी सर्कुलर शेप में होता है, मतलब ये भी आप देखेंगे सर्कुलर की शेप में
होता है। ये भी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होता है। ये क्या करता है, डेटा को रीड भी करता है उसके कंपैरिजन में, सीडी के कंपैरिजन में उससे तेज ये रीड करता है, ठीक है। और जो एक सिंगल डीवीडी के एक सिंगल लेयर पे जो इसकी स्टोरेज डेटा होती है, मतलब इसके स्टोरेज करने की क्षमता जो होती है वो होती है 4.7 GB, ठीक है। 4.7 GB ये स्टोर कर सकता है वन साइड, जबकि ये क्या था, ये 7 MB ही स्टोर कर सकता था। ये उसके वन साइड जो होता है वो 4.7 GB स्टोर कर सकता है। तभी ना इसकी जो सीडी के अकॉर्डिंग इसकी क्षमता ज़्यादा होती है और उससे फास्ट ये रीड करता है। दैट इज इट 6 times सीडी, मतलब कि हम कह सकते हैं कि हम इसमें सीडी के कंपैरिजन में हम इसको 6 बार हम इसको जो है डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और ये डबल लेयर डीवीडी होता है, ठीक है। डबल लेयर डीवीडी होता है, मतलब वन साइड 4.7 GB होता है तो वन साइड और रहेगा, तभी ना वन साइड ये इतना करता है। ये डबल लेयर डीवीडी होता है और ये दोनों लेयर मिलाकर 17.08 GB स्टोर कर सकता है। 17.08 GB ये स्टोर कर सकता है और 25 times डाटा सीडी, मतलब अगर दोनों लेयर को देखा जाए तो सीडी के कंपैरिजन में 25 times ये स्टोर करेगा, ठीक है। 25 बार ये स्टोर करेगा इसके सीडी के कंपैरिजन में, ठीक है। फिर डीवीडी जो होता है ये देखने में सीडी की तरह होता है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा डेटा ये स्टोर करता है। एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि ये फुल लेंथ मूवी, एक जो मूवी होती है, फिल्म जो होती है, वो एक पूरा फिल्म जो है स्टोर कर सकता है, डीवीडी की इतनी क्षमता होती है। To read the data stored on a CD, you need to put it into a CD drive. A DVD drive can read data both from a CD as well as from a DVD. CD ड्राइव जो होता है सिर्फ CD को ही स्टोर कर सकता है, उसी के डेटा को रीड कर सकता है। पहले, अब तो इतना CD DVD का इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं है। पहले क्या था कि CD प्लेयर और DVD प्लेयर का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। तो CD के जो कैसेट्स होते थे, ठीक है, ये जो CD के डिस्क होते थे CD, ये CD प्लेयर में चलते थे, लेकिन DVD के नहीं चलते थे। लेकिन DVD प्लेयर में CD डिस्क भी चलता था और DVD भी चलता था, दोनों चलता था। तो वही चीज़ में बताया गया है कि CD ड्राइव में सिर्फ CD को ही रीड किया जा सकता है, जबकि DVD ड्राइव में CD के साथ साथ DVD दोनों को रीड किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा फ्लैश ड्राइव। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस popularly known as pen drive in which data can be stored permanently and erased when not needed. It is a portable storage device that can be easily connected and removed from the CPU to store data in it. ठीक है, फ्लैश ड्राइव क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस होता है। इसको पेन ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है। ये पेन ड्राइव के नाम से बहुत ही पॉपुलर है। ठीक है, इसमें क्या होता है, डेटा स्टोर किया जाता है। इसमें भी डेटा परमानेंट स्टोर होता है। ठीक है, हमेशा के लिए स्टोर होता है और जब तक हम इरेज नहीं करेंगे, हमारे ज़रूरत के अनुसार ये इरेज नहीं होगा। अगर हमें ज़रूरत रहेगा उसको इरेज करने का, तो हम उसको इरेज कर सकते हैं। ये पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस होता है। ये आसानी से ये सीपीयू से डेटा को स्टोर किया जा सकता है उसमें कनेक्ट करके। ठीक है, कंप्यूटर में हम इसको कनेक्ट करके सीपीयू से हम आसानी से डेटा स्टोर कर सकते हैं। ये देखिए, ये होता है पेन ड्राइव। नेक्स्ट है ब्लू रे डिस्क। दिस इज अ न्यूली इन्वेंटेड ऑप्टिकल डेटा स्टोरेज डिवाइस whose storage capacity can be from
25 GB अप टू 200 GB। ये क्या है? ये नया आविष्कार है, ऑप्टिकल डेटा स्टोरेज डिवाइस ये भी कहलाता है। CD DVD की तरह ये भी ऑप्टिकल डेटा स्टोरेज डिवाइस कहलाता है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी की क्षमता जो होती है स्टोर करने की वो होता है 25 GB से लेकर 200 GB तक ये स्टोर कर सकता है। ये होता है ब्लू रे डिस्क। मतलब हम कह सकते हैं कि सबसे फास्ट रीड जो करता है ब्लू रे डिस्क करता है, और सबसे ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है ब्लू रे डिस्क की होती है। फिर उससे कम DVD की होती है, और फिर सबसे कम जो होगा वो CD की होती है। ठीक है। It is mainly used to store high quality sound and movie data. They are the scratch resistant disk that while storing data on these is much safer than a CD और DVD. ये क्या होता है? ये स्टोरेज, ये जो स्टोर करता है ये हाई क्वालिटी साउंड देता है डेटा मूवी। ठीक है, मूवी डेटा का ये हाई क्वालिटी साउंड देता है, इसलिए ये इसमें स्टोर करते हैं। ठीक है, और ये स्क्रैच रेजिस्टेंट डिस्क होता है, इसीलिए ये DVD और CD और DVD से ज़्यादा सेफ होता है, और इसमें जो है डेटा ज़्यादा स्टोर हो सकता है। मतलब ये बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए इसमें ज़्यादा स्टोर किया जा सकता है। नेक्स्ट है मेमोरी यूनिट्स। डेटा इज द कंप्यूटर मेमोरी इज रिप्रेजेंटेड बाय द 2 digits 0 and 1. These 2 digits are called binary digits or bits. A bit is the smallest unit on computer memory. To represent each character in memory, a set of 8 binary digits is used. This set of 8 bits is called the byte. So 1 byte is used to represent 1 character of data. डेटा क्या होता है? कंप्यूटर मेमोरी में 2 डिजिट ही यूज होते हैं, 0 और 1। मतलब जो भी हम डेटा या इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं वो 0 और 1 के फॉर्म में ही स्टोर होता है। और ये जो 2 डिजिट्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं? बाइनरी डिजिट्स बोलते हैं या बिट्स बोलते हैं। ठीक है, बीट जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा यूनिट होता है कंप्यूटर मेमोरी का। कंप्यूटर मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट होता है बीट। ये क्या करते हैं? ये मेमोरी के कैरेक्टर्स, हर कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये 8 बाइनरी डिजिट इसमें यूज होता है। ठीक है, ये सेट होता है, 8 बाइनरी डिजिट का सेट होता है। मतलब ये जो 0 और 1 रहता है, ये 0 1, ये 8 सेट जो होता है वो बाइनरी डिजिट कहलाता है। और फिर 8 बिट जो होते हैं वो बाइट बनता है। मतलब 8 बिट, यह हम बता रहे हैं आपको कि जो 1 और 0, कंप्यूटर हमेशा इसी लैंग्वेज को समझता है। ठीक है, कंप्यूटर हमेशा डिजिट्स को ही समझता है, 0 और 1। हम इंग्लिश में अगर कंप्यूटर को इनपुट भेजते हैं या हिंदी में भेजते हैं तो कंप्यूटर उसको नहीं समझेगा। कंप्यूटर सिर्फ इसी को समझेगा, 0 और 1 के फॉर्म को समझेगा। तो हम जो भी डेटा स्टोर करते हैं ये हम इंग्लिश में टाइप कर रहे हैं, लेकिन ये तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और कंप्यूटर इसी को समझेगा, ना कि इसको समझेगा। ठीक है, तो जो 8 बिट होते हैं, 8 बिट के सेट को क्या बोलते हैं? बाइट बोलते हैं। और 1 बाइट जो होता है, 1 बाइट जो होता है डेटा के 1 कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ बिट्स इक्वल टू 0 1। बिट्स क्या होते हैं? 0 और 1 को ही बिट्स बोलते हैं। 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट। 1 बाइट में 8 बीट होते हैं। मतलब ये जो 0 1 होते हैं, जैसे यहाँ पे ये आपको 8 आप काउंट करेंगे तो ये 8 रहेगा। ये इसका जो एक सेट होता है, ये इसको क्या बोलते हैं? 1 बाइट बोलते हैं। ये क्या होता है? 1 बाइट होता है। तो ये जो 1 बाइट है ये एक कैरेक्टर को शो करता है। ठीक है, एक कैरेक्टर, डेटा के एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। टू रिप्रेजेंट अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन मेमोरी, हायर डेटा स्टोरेज यूनिट आर यूज्ड लाइक KB, किलोबाइट, MB, मेगाबाइट, GB, गीगाबाइट, TB, टेराबाइट, एक्सेट्रा।
बट ऑल दीज यूनिट्स आर फॉर्म विद द सेट ऑफ बाइट्स लाइक। ठीक है, ये जो होता है मेमोरी, जो मेमोरी का डेटा होता है इसमें क्या होता है, बहुत लार्ज अमाउंट में डेटा स्टोर किया जा सकता है और इसकी स्टोरेज यूनिट जो होती है बहुत ज़्यादा भी होती है, जैसे केबी में होता है, एमबी में होता है, जीबी में होता है, टीबी में होता है। अब हम देखेंगे क्या होता है। 1 किलोबाइट इक्वल टू 2 पावर 10 बाइट्स। 2 पावर 10 बाइट्स का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2। ऐसे इसको हम 10 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1024 आएगा। तो 1 किलोबाइट जो होता है किसके बराबर होता है, 1024 बाइट्स के बराबर होता है। मतलब जब 1024 बाइट्स होंगे तो किसके बराबर होगा, 1 किलोबाइट केबी के बराबर होता है। 1 एमबी किसके बराबर होता है, 1024 केबी। मतलब ये जो केबी था, अब इसको आप इसको छोड़ दीजिए क्योंकि आप 2 पावर 10 जितनी बार करेंगे आप यही पाएंगे। तो एक जो ये होता है 1024 बाइट जो होता है 1 केबी के इक्वल होता है। फिर 1024 केबी जो होता है 1 एमबी के बराबर होता है। 1024 एमबी जो होता है 1 जीबी बनाता है और 1024 जीबी जो होता है 1 टीबी बनाता है। तो सबसे पहले बाइट से केबी बनता है, केबी से एमबी, एमबी से जीबी और जीबी से क्या बनता है, टीबी बनता है। ठीक है, अब बाइट यूजुअली स्टोर्स अ सिंगल कैरेक्टर से अ लेटर और अ नंबर। एक बाइट जो होता है, ये जो आप बाइट देख रहे हैं ये 1 बाइट 8 बिट का 1 बाइट होता है। ये क्या होता है, ये हमेशा एक सिंगल कैरेक्टर को या फिर एक हम कह सकते हैं लेटर या नंबर को डिनोट करता है, ये उसको स्टोर करता है। ठीक है, तो इसी के साथ क्या होता है, हमारा लेसन खत्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे।